अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फैज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज से हम टर्म सेकंड का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सर्कल्स। यू आर वेरी फैमिलियर विद सर्कल्स फ्रॉम योर 5th क्लास। तो आज हम इसी सर्कल्स पर मजीद बात करेंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज अ सर्कल। वी से दैट सर्कल इज अ locus of a point. Circle is a locus of a point which moves in plane. यानी जो सर्कल है एक प्लेन फिगर है which moves in plane such that it is distance from a fixed point remains constant. तो बेटा पहले देखेंगे व्हाट इज लोकस। देखिए लोकस हम कहते हैं उस पॉइंट को जिस पॉइंट से गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट, या देखिए अगर हम लाइन्स में बात करेंगे, सपोज वी हैव गिवन ए लाइन, देन ऑल दोज लाइन्स which are equidistant from this given line are called locus of this line. यानी अगर मैं यहां से एक लाइन लूंगा which is as a distance of 2 centimeter from this given line, और यहां से एक और लाइन हम लेंगे that is also at a distance of 2 centimeter from this given line. So these two lines are called locus of this given line. तो इसी तरह अगर हम एक पॉइंट लेंगे, देन ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट और द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। तो बेटा ये जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स इनको हम कहेंगे दीज आर द लोकस ऑफ दिस गिवन पॉइंट। सो वी से दैट सर्कल इज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन प्लेन। यानी जो सर्कल है ये एक प्लेन फिगर है। देखिए इसी से मिलती जुलती एक और डेफिनेशन है सुफियर की। सुफियर, तो सुफियर और सर्कल में बस इतना ही फर्क है कि जो सुफियर है इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर, दैट इज सुफियर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन स्पेस। देखिए यहां पर आप देखेंगे सर्कल और सुफियर में सिर्फ इतना ही फर्क है, जो सर्कल है इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन प्लेन, whereas sphere is a locus of a point which moves in space. ठीक है, so we say that circle is a locus of a point which moves in plane such that its distance from a fixed point remains constant. ये जो fixed point है इसको हम बोलते हैं center of the circle. This fixed point is called the center of the circle. इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल हम अब से इस तरह डिनोट करेंगे। सो दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस जो हमने कहा इट इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या मतलब हो गया, अगर मैं इस तरह एक देखिए ये मैंने एक सर्कल बनाया, यहां पर इसका सेंटर है। सो ऑल दोज पॉइंट्स which lie on the circumference of the circle
they are all equidistant from this given point, और इस given point इसको हम बोलते हैं center of the circle, and usually we denote the center of the circle by O. तो बेटे जो distance है from the center to any point on the circumference, इस सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस पर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, एंड इट इज कॉल्ड रेडियस. तो ये आप याद रखेंगे. वी से दैट सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. ये फिक्स्ड पॉइंट कौन है? ये सेंटर है. सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट. दिस फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है. तो यूजुअली जो आप सर्कल बनाते हैं, यू यूज कंपास टू ड्रॉ अ सर्कल. तो उसके बाद एक और डेफिनेशन, जो अभी आपने सेंटर की डेफिनेशन और जो रेडियस है ये आपने देखा. इसके बाद हम देखेंगे कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड क्या होता है? Now suppose this is a circle with center O, and let's take any 2 points on the circle. circumference पर, सर्कल के circumference पर आप कोई भी 2 पॉइंट्स लोकेट करिए. से फॉर एग्जांपल पॉइंट ए और पॉइंट बी, कहीं पर भी सर्कल पर जहां आपकी मर्जी आप 2 पॉइंट्स लीजिए और इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. सो द लाइन सेगमेंट ए बी दैट ज्वाइंटेड 2 points on the circumference of circle, this is called the chord of the circle. ये आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं हम chord. So chord is a line segment that joins any 2 points on the circle. So this is a circle और इसका सेंटर है सेंटर O. तो आप कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लीजिए. अगर आप यहां पर लेंगे 2 पॉइंट्स, इनको ज्वाइन कर दीजिए, लाइन सेगमेंट बनेगा, लाइन सेगमेंट ए बी. ये कार्ड है. आप यहां पर 2 पॉइंट्स लीजिए, इनको ज्वाइन करिए, ये कार्ड है. आप यहां से पॉइंट्स लीजिए, से पी क्यू, देन पी क्यू इज अ कार्ड. आप यहां से लीजिए जहां से आपकी मर्जी, ये कॉर्ड्स बनेंगे. सो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट that joins 2 points on the circle. So we say that a chord is a line segment. It's a line segment that joins any 2 points on the सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हो, यानी जो सर्कल पर हो. ठीक है. ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? ये सर्कल है, तो इसकी जो ये बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं, ये हो गया इसका सर्कमफ्रेंस. ठीक है. जैसे आप स्क्वायर में, रेक्टेंगल में पेरीमीटर कहते हैं, तो स्क्वायर जो सर्कल होता है, सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. तो इसी सर्कमफ्रेंस पर अगर हम 2 पॉइंट्स लेंगे, उन 2 पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं हम कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. फिर इसी तरह एक और है डायमीटर. डायमीटर इज अ स्पेशल कॉर्ड. देखिए बेटा, जो डायमीटर होता है ये भी एक कॉर्ड ही होता है, बट इज अ स्पेशल कॉर्ड. अगर ये हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O, तो अगर हम एक कॉर्ड लेंगे, देखिए बहुत सारे कॉर्ड्स हम ड्रा कर सकते इस सर्कल को. जैसे अपनी ग्लोब में देखा होगा आप, लैटिट्यूड ड्रा करते हैं, तो एक लैटिट्यूड होता है जिससे आप कहते हैं इक्वेटर. तो यहां पर भी एक स्पेशल जिस कॉर्ड है, एक स्पेशल कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास होता है. सो ए कॉर्ड दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल and joins any 2 points and joins the 2 points on the circle, that is called a diameter. So what is diameter? Diameter is a special one.
A diameter is a special chord that pass through, जो गुजरता है कहां से, थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो बेटा कहां से जाए, सर्कल के सेंटर में से। तो अगर आपके पास सर्कल है विद सेंटर ओ, तो इस वाले कार्ड को हम डायमीटर नहीं बोलेंगे, या इस वाले कार्ड को हम डायमीटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेंटर में से नहीं जा रहे। लेकिन अगर मैं यहां से एक कार्ड डालूं, देखिए सेंटर में से जा रहा है, तो इस कार्ड को हम बोलेंगे इट इज अ डायमीटर। और जो डायमीटर है इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज नोट बाय डी। जो डायमीटर ऑफ ए सर्कल है इसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो लिहाजा जो डायमीटर होता है ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली टू रेडियस हैविंग द सेम origin and making a straight line। देखिए ये मानिए एक सर्कल है, सर्कल सेंटर ओ, तो यहां से यहां तक ये बनेगा रेडियस, इसको हम करेंगे डिनोट आर से, और यहां से यहां तक ये भी डिनोट बनेगा रेडियस, इसको भी हम डिनोट करेंगे आर से। जो पूरा लाइन सेगमेंट बन गया ए बी, ये क्या है, ये है डायमीटर। सो दस जो डायमीटर है इट इज इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस। सो डायमीटर किसके बराबर होता है, रेडियस प्लस रेडियस, और इन अदर वर्ड्स वी से दैट डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर हो गए 2। सो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। तो यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखेंगे। फाइंड डी, यानी डायमीटर आपको निकालना है। इफ आर इज इक्वल टू, अगर रेडियस है 2 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट है 6 सेंटीमीटर, तीसरा पार्ट है 4.3 सेंटीमीटर, तो आपको रेडियस दिया है, आपको डायमीटर निकालना है, ये आप खुद करें। उसके बाद हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट ऑफ है, बल्कि हम कहेंगे टेंजेंट टू ए सर्कल। देखिए बेटा, सपोज इज अ सर्कल with center O. Now there are, if you take a line or a line segment, if you take a circle and a line, then there are 3 possibilities. This line can intersect the circle at 2 points. देखिए इस लाइन ने इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर ज्वाइन कर दिया या इंटरसेक्ट कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि लाइन इस सर्कल को कहीं पर टच ही ना करे, या ऐसा हो सकता है कि सर्कल ने और इस लाइन ने यहां पर एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर दिया। सो यहां पर हम एक डेफिनेशन निकालेंगे टेंजेंट। तो बेटा ये लाइन जो है, a line that touches a circle at exactly 1 point, जो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करी, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट टू ए सर्कल। सो टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट टच द सर्कल एट अ पॉइंट, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे, ठीक है। और जहां पर ये सर्कल और टेंजेंट आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द पॉइंट एट विच
the circle and the tangent meet or touch each other is called the point of contact. इसको क्या बोलते हैं हम? Point of contact. ठीक है। और फिर हो गया सीकेंट। सीकेंट हम उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करे। देखिए एक लाइन है, इसने सर्कल को यहां पर और यहां पर टच कर दिया या इंटरसेक्ट कर दिया सर्कल को, इस लाइन को हम कहेंगे दिस अ सीकेंट, SCENT। ओके, लेकिन सीकेंट्स के बारे में और टेंजेंट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए बेटा, ये सपोज एक सर्कल है, सर्कल विद सेंटर O, एंड लेट्स टेक ए कॉर्ड AB। तो आप ये कॉर्ड कहीं पर भी ले सकते हैं, यू कैन टेक डायमीटर। तो ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया ये वाला पोर्शन, सो दिस पोर्शन आप देखिए, दिस द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड a corresponding arc. So region between a chord and corresponding arc. अब देखिए ये रीजन जो है ना, ये भी इट इज ऑल्सो बिटवीन अ कॉर्ड एंड a corresponding arc. लेकिन ये वाला रीजन जो है, क्योंकि ये छोटा रीजन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा है, जो व्हाइट पोर्शन है, इसको बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ा है, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। So we say that segment is a region between a chord and a corresponding arc. So segment of a circle is a region between chord and the corresponding arc, and the corresponding arc. तो जो सेगमेंट है, ये क्या होता है? ये वो रीजन होता है जो किसी कॉर्ड और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क हो उसके दरमियान होता है। इसको हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। द स्मॉल सेगमेंट, जो छोटा वाला सेगमेंट होगा, द स्मॉल सेगमेंट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, छोटे को बोलते हैं माइनर। एंड द लार्ज सेगमेंट, जो बड़ा सेगमेंट होगा, इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये वाला सेगमेंट जो है, ये छोटा है, माइनर सेगमेंट है, और ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये मेजर सेगमेंट है। इसी तरह हमारे पास एक और डेफिनेशन है, दैट इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, लेट्स कंसीडर सर्कल विद सेंटर O, एंड लेट्स टेक 2 रेडिया। इसके 2 रेडियस लेंगे। Suppose this is radius OA and this is radius OB. Then this region between 2 radii, जो रीजन 2 रेडियस या 2 रेडियाई और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के दरमियान आए, ये वाला रीजन जिसको मैंने शेड कर दी, दिस शेडेड रीजन, ये एक सेक्टर है, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। सो वी से दैट the region between 2 radii and the corresponding arc is called a sector. तो जो shaded region है, it is between the radii O and OB and arc AB, ये sector है। लेकिन
जो ये व्हाइट पोर्शन है ये भी एक सेक्टर ही है. इट इज बिटवीन रेडियाई ओ एंड ओ बी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ए बी. ठीक है. तो लेकिन क्योंकि ये छोटा है इसलिए हम इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो व्हाइट पोर्शन है इसको बोलेंगे बड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर. सो वी से दैट सेक्टर ऑफ a circle is a region between two radii, दो रेडियसों के दरमियान, between two radii and the corresponding arc. And the corresponding arc. जो छोटा सेक्टर हो, the small sector is called the minor sector. छोटे वाले को माइनर बोलते हैं. And the large sector is called the major sector. इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर. तो ये माइनर सेक्टर है और ये व्हाइट रीजन जो है ये मेजर सेक्टर है. ठीक है. शाबाश. इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ थॉर्म्स. थॉर्म नंबर 1 है एंगल्स सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड. डेफिनेशंस के बाद अब हम जाएंगे थॉर्म्स. तो पहली थॉर्म है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. देखिए बेटा एक सर्कल है, सर्कल सेंटर ओ, और इसमें हम दो कॉर्ड्स लेंगे. से फॉर एग्जांपल कॉर्ड ए बी and chord CD, and these are two equal chords. यानी AB जो है इसकी लेंथ और CD इसकी लेंथ के इक्वल है. यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर. So these are two equal chords. We have to prove that these equal chords subtend equal angles at the center. देखिए ये दो कॉर्ड्स मैंने ड्रॉ किए, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी. कॉर्ड ए बी ने सेंटर पर बनाई एंगल ए ओ बी और कॉर्ड सी डी ने सेंटर पर बनाई एंगल सी ओ डी. अगर ये दो कॉर्ड्स इक्वल हों तब हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर पर ये एंगल्स बना रही है यानी एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये भी आपस में इक्वल हों. तो ये पहली थॉर्म है. Equal chords of a circle, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. ठीक है. तो देखिए बेटा हमारे पास गिवन कंडीशन है. वी हैव गिवन a circle center O. We have given in a circle with center O. एक सर्कल है हमारे पास, सेंटर O है इसका. So in this circle AB and CD are two इक्वल कॉर्ड्स. ये दो कॉर्ड्स इक्वल है. दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी. और हमें प्रूव करना है कि ये जो सेंटर पर ये जो एंगल्स बना रही है ना, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, वी हैव टू प्रूव दे आर इक्वल.
then we have to prove that angle AOB is equal to angle COD. बिल्कुल आसान सा प्रूफ है इसका प्रूफ। देखिए बेटा यहां पर आपको दो ट्रायंगल्स दिख रही है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। तो दो ट्रायंगल्स हमारे पास है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो आपने कुछ समझ आ गया होगा अभी तक कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने बिगिनिंग में पढ़ी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी कितनी ज्यादा एप्लीकेशन है। So we have two triangles, triangle AOB and triangle COD. What we have in the two triangles? Number one, we have given that AB is equal to C. Triangle AOB का साइड AB, triangle COD के साइड CD के बराबर है। क्यों ये बराबर है? क्योंकि गिवन कंडीशन है कि कॉर्ड्स इक्वल है। AB is equal to CD. This is given condition. दूसरी बात, जो ट्रायंगल AOB है इसका साइड OA, जो साइड OA है ये आप देखिए OA, ये साइड OA किसके बराबर है? ये OC के बराबर है। OA OC के बराबर, ये OA इट इज इक्वल टू OC, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। क्यों ये इक्वल है? आप देखेंगे ये एक ही सर्कल के रेडियस है। दीज आर द रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। आपको मालूम है एक ही सर्कल में आप जितने भी रेडियस ड्रा करेंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो OA OC के बराबर है। तो पहले ये साइड इक्वल है, फिर ये दो साइड OA ये OC के बराबर है। और इसी तरह जो OB है, ट्रायंगल AOB का साइड OB, ये किसके बराबर है? ये OD के बराबर है। OB इज इक्वल टू OD। इन दोनों का सेम रीजन है बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल के रेडियाई। तो फिर क्या हो गया कि ट्रायंगल AOB के तीन साइड्स और ट्रायंगल COD के तीन साइड्स आपस में इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, क्योंकि इनके तीन साइड्स, एक ट्रायंगल के तीन साइड्स और दूसरी ट्रायंगल के तीन साइड्स आपस में इक्वल है, लिहाजा ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आपको मालूम है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आपस में इक्वल होते हैं। हेंस एंगल AOB ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू एंगल COD, as these are corresponding parts of congruent triangles. Hence, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. अब बेटा इसी थॉर्म की कन्वर्स थॉर्म, ठीक है, तो थॉर्म नंबर 2 है जो कि इसी थॉर्म की कन्वर्स है। इफ two chords of a circle, if two chords of a circle subtend equal angles at the center, अगर सर्कल के दो chords सेंटर पर इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, then the chords are equal, then the chords are equal। अब अगर सर्कल के दो chords सेंटर पर इक्वल एंगल्स बना रही है तब वो जो दो कॉर्ड्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस वक्त आपके पास जो गिवन कंडीशन इन सर्कल सेंटर O, in a circle center O, AB and CD are two chords subtending equal angles at the center, subtending equal angles at the center, that is इस वक्त हमें दिया है कि जो एंगल AOB इट इज इक्वल टू एंगल COD एंड वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड AB है इट इज इक्वल टू कॉर्ड CD। तो प्रूफ बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने किया, थोड़ी सी डिफरेंस है प्रूफ। तो फिर से हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं,
इन ट्रायंगल एओबी, एक हमारे पास ट्रायंगल एओबी है और दूसरी है ट्रायंगल सीओडी वी है। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। नंबर 1, ट्रायंगल ओएबी का साइड ओए, यानी ये वाला ओए, ये साइड ओए किसके बराबर है? ये साइड ओसी के बराबर होगा, बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ है सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल के दो डिफरेंट रेडियाई है, तो सर्कल में जितने भी आप रेडियस ड्रा करेंगे वो सारे इक्वल होते हैं। तो ओए ओसी के बराबर। अब जो दूसरी कंडीशन हमें गिवन है दैट इज एंगल एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, दिस इज गिवन कंडीशन। एओबी सीओडी के बराबर है, ये गिवन कंडीशन। एंड नंबर 3, जो साइड ओबी है, ट्रायंगल एओबी का साइड ओबी और ट्रायंगल सीओडी का साइड ओडी, ये भी आपस में इक्वल है। इनका भी रीजन वही है क्योंकि ये एक ही सर्कल के दो रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। तो फिर बेटा क्या हो गया कि ट्रायंगल एओबी के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और ट्रायंगल सीओडी के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। तो लिहाजा ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से? दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। हेंस जो साइड ए बी है इट इज इक्वल टू साइड सी डी, एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो हमें प्रूव करना है। तो आपने प्रूव किया इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center, and if two chords of a circle subtend equal angles at the center, then the chords are equal. ठीक है? तो ये हमने आज दो थॉर्म्स करी और कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। कल के वीडियो में हम मजीद थॉर्म्स पर बात करेंगे, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करते रहे। जितनी आपने पिछले यूनिट्स में थोड़ी लापरवाही की, वो लापरवाही आप इस टर्म सेकंड में नहीं करेंगे। वस्सलाम।